आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए आज खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब घर बैठे आपको मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार शुरू कर रही है फैसले से स्कीम। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब सस्ते दरों पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचेगी सरकार, 1 महीने में शुरू हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इस राज्य में 22 अगस्त तक बंद हो गए हैं स्कूल। आखिर कौन से राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रेहड़ी पटरी वालों और बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अब नहीं कर सकेगी छोटे दुकानदारों का नुकसान, सरकार ने बनाया ये बेहतरीन प्लान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। राजस्थान सरकार रेहड़ी पटरी वालों और युवाओं को ब्याज मुक्त देगी ऋण। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे रेहड़ी पटरी वालों और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 साल के युवाओं और शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना यहाँ पर राजस्थान सरकार ने शुरू की है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा का अनुपालन में वित्त विभाग ने पिछले सप्ताह इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के संबंध में एक परिपत्र यहाँ पर जारी किया है। वही 7 अगस्त को जारी इस परिपत्र के अनुसार इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी वालों और संगठित क्षेत्र में आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने वाले युवाओं जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला और कुम्हार, खेती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग रंगने वाला और नल बिजली की मरम्मत करने वाला और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुनर्स्थापित करना राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है शनिवार का लॉकडाउन, योगी सरकार ने 14 अगस्त से बदले हैं नियम। उत्तर प्रदेश के लोगों को 2 दिन के साप्ताहिक बंदी से छुटकारा मिल गया है। राज्य के अंदर कोरोना के मामलों में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देने का विचार करने का निर्देश यहाँ पर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में शनिवार का लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य में शनिवार को कोरोना कर्फ्यू 14 तारीख से नहीं रहेगा, लेकिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। वही अविनाश कुमार अवस्थी ने बताया कि 14 अगस्त से सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति है। वही लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। वही रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान कोरोना कर्फ्यू यूपी में जारी रहेगा। आपको बता दें कि जुलाई माह में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किए थे, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का हुआ है आदेश। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने के कुछ समय बाद ही फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला हिमाचल सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार के द्वारा कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूलों को खोला गया था, जिन्हें अब 22 अगस्त तक बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान शिक्षकों को और कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। खास बात यह है कि आवासीय स्कूल पहले की तरह चलते रहेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग अलग से यहाँ पर आवासीय विद्यालयों के लिए SOP तैयार करेगा। आपको बता दें कि अगस्त के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान यहाँ पर बच्चे सामूहिक रूप से इकट्ठा होने से बचेंगे, जिससे बच्चों के कोरोना से प्रभावित होने की संभावना को कम किया जा सकता है। वही हिमाचल प्रदेश सरकार की माने तो कुछ दिन पहले प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 800 हो गई थी, लेकिन अचानक उछाल के बाद यहाँ पर मंगलवार को यह आंकड़ा 2318 तक चला गया। ऐसे में सरकार अब कठोर फैसला लेना सरकार को यहाँ पर पड़ रहा है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों को एक बार फिर कम किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में घर बैठे मिलेगी आपको ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई तरह की सुविधाएं। केजरीवाल सरकार ने उठाया है ऐतिहासिक कदम। राजधानी दिल्ली में अब फैसले सर्विस लागू हो गई है, जिसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आपको घर बैठे मिल जाएगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। ये स्कीम 11 अगस्त 2021 यानी बुधवार को यहाँ पर 11 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस योजना को यहाँ पर लॉन्च किया। वही केजरीवाल ने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है। पहले लोगों को यहाँ पर दलालों के पास जाकर कई तरह की सुविधाएं देना पड़ता था। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद फील्ड में कई अहम फैसले हमने लिए हैं। आज से जो भी नियम लागू हुआ है उसे दफ्तर फाइलिंग का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके
आप अपने फोन या कंप्यूटर में जाकर आप इन सुविधा को ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के लिए और गाड़ी की फिटनेस चेक करवाने के लिए दफ्तर में आपको आना होगा, बाकी सभी सुविधाएं ऑनलाइन होगी। वही परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे इस विभाग में ये नियम यहाँ पर, सभी विभागों में ये नियम यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। वही दिल्ली में लोगों को लर्निंग लाइसेंस और पक्का लाइसेंस, परमिट और NOC, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट परमिट, परमिट सरेंडर और परमिट ट्रांसफर समेत कई तरीके की सुविधा घर बैठे आपको यहाँ पर ग्राहकों को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से बचत खाते पर कम होने वाला है ब्याज। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर से बचत खातों की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल बैंक अगले महीने से बचत खाते में जमा ब्याज दर में कटौती करने जा रहा है। वही पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक की नई ब्याज दर 2.90% सालाना होगी, जो वर्तमान में 3% सालाना है। वही PNB के अनुसार नई ब्याज दरें बैंक के मौजूदा और यहाँ पर नए खाताधारकों पर लागू होगी। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वह SBI बचत खाते पर सालाना 2.70% ब्याज है। वही कोटक महिंद्रा बैंक और इनसाइड जो बैंक है, इनसाइड उसमें यहाँ पर बचत खाते पर सालाना 4 से 6% ब्याज दर यहाँ पर है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज यहाँ पर किया गया है। पिछले साल ये 2 बैंक पंजाब नेशनल बैंक में ये यहाँ पर शामिल हुए थे, यानी का विलय यहाँ पर हुआ। इन दोनों बैंक ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक के तौर पर यहाँ पर जो शाखाएं हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के तौर पर काम कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अब नहीं कर पाएगी छोटे दुकानदारों का नुकसान, सरकार ने बनाया है इसको लेकर खास प्लान। देश के छोटे कारोबारी, खासकर खुदरा कारोबारियों को हमेशा डर रहता है कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां की वजह से उनका जो धंधा है वो चौपट हो गया है। देश के कारोबारी संगठन इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारी संगठन ने सरकार से गुहार भी यहाँ पर लगाई थी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब देश के छोटे दुकानदारों और ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से इनको यहाँ पर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वही सरकार ने भरोसा देते हुए कहा है कि इस संबंध में नियमों को सख्त यहाँ पर बनाया जा रहा है। वही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि ई-कॉमर्स नियमों में सरकार यहाँ पर जो ई-कॉमर्स के नियम है उनमें सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। सरकार इसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ई-कॉमर्स कंपनियों की शिकायत यहाँ पर के लिए भी यहाँ पर शिकायत अधिकारी नियुक्त करने पर विचार सरकार की ओर से किया जा रहा है। वही पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है। गोयल ने कहा है कि देश में इस विषय को लेकर बड़ी चिंता है। वही पीयूष गोयल ने इस मामले पर यहाँ पर सदन में साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और छोटे दुकानदारों का नुकसान ना हो। गोयल ने कहा है कि सरकार नियमों को लेकर काफी गंभीर है और किसी भी उपभोक्ता या फिर दुकानदार के बेकाम यहाँ पर उपभोक्ता या फिर दुकानदार को किसी के बेकाम में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पीयूष गोयल की ओर से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचेगी सरकार। 1 महीने में शुरू हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यदि आप भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचने के लिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाने जा रही है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डीलर के मुकाबले सस्ती दरों पर आपको इलेक्ट्रिक यहाँ पर 2 व्हीलर मिल जाएंगे। वही सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की यहाँ पर सबडेरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेने जा रही है, मतलब इसको लाने जा रही है। ये प्लेटफॉर्म 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए ESL के जरिए 25,000 बैटरी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यहाँ पर खरीदे जाएंगे। इस संख्या को धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, इसमें सब्सिडी भी शामिल है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में खुलेंगे कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश। यूपी में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1 सितंबर से स्कूल शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वही टीम 9 के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए नवीन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। स्थिति का आकलन करते हुए इन विद्यालयों में 1 सितंबर से यहाँ पर पठन पाठन शुरू किया जा सकता है। वह स्कूलों को खोलने को लेकर एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा ऐलान। 17 अगस्त से महाराष्ट्र में खुलेंगे स्कूल।
स्कूलों को खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया। इस फैसले के तहत शहरी भागों में 8वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल 17 अगस्त से खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से लगाकर 7वीं तक के स्कूल यहाँ पर 17 अगस्त से यहाँ पर खोले जाएंगे। इससे पहले 15 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूलों को यहाँ पर खोला जा चुका है। वह स्कूलों को खोलने का मापदंड शहरों में यहाँ पर पिछले 1 महीनों से कोरोना वायरस की दर से लगातार हो रही गिरावट के आधार पर तय किया जाएगा। वही शहरी भागों में महानगर पालिका आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ये तय करेगी, जबकि ग्रामीण भागों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ये तय करेगी कि स्कूल किन किन इलाकों में खोला जाए। वही मुंबई और ठाणे शहरों में इस आदेश को यहाँ पर दोनों शहर है मुंबई और ठाणे, उनको यहाँ पर इस आदेश से अलग रखा गया है। आदेश में कहा गया कि दोनों ही महानगर पालिका के आयुक्त इस पर निर्णय लेंगे। वही आदेश के मुताबिक स्कूलों को खोलने के समय यहाँ पर नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। खासतौर पर जिन स्कूलों में बच्चे ज्यादा है उन्हें अलग अलग समय पर यहाँ पर बच्चों को बुलाने की बात कही गई है। वह स्कूल कॉलेजों को लेकर एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। कमेटी ने की है पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की सिफारिश। राजस्थान में 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। मंत्रियों की कमेटी ने इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर ली है। पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की सिफारिश की गई है। वही छोटे बच्चों की क्लासेस दूसरे फेज में शुरू की जाने की सिफारिश कमेटी ने की है। वैसे लेकर मंगलवार को सचिवालय में बैठक भी हुई। इस दौरान स्कूल को खोलने को लेकर यहाँ पर एसओपी थी उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वही सीएम अशोक गहलोत इस पर यहाँ पर आखिरी फैसला लेंगे। वही राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आम सहमति से रिपोर्ट तैयार की गई है। पहले चरण में बड़े बच्चों को यहाँ पर स्कूल बुलाया जाएगा, यानी उसके लिए स्कूलों को यहाँ पर खोला जाएगा, यानी बड़े बच्चों को के लिए स्कूलों को खोले जाने पर ज्यादा लोगों ने सहमति जताई है। वह छोटे बच्चों को स्कूलों खोलने पर सहमति कम है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में स्कूलों को खोलने की एसओपी पर भी यहाँ पर स्टडी की जा रही है। वही आईसीएमआर की सिफारिशों और दूसरे राज्यों में कोरोना के हालातों समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए लॉन्च हो रहा है नया फीचर। अब फोटो के साथ आप कर सकते हैं एडिटिंग। व्हाट्सएप आने वाले समय में कई तरह का यहाँ पर फीचर में बदलाव करने वाला है। व्हाट्सएप आने के बाद किसी को मैसेज करना हो या फिर बातचीत करना हो, ये सब कुछ आसान हो गया है। व्हाट्सएप पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर लॉन्च की गई, बाद में से डेस्कटॉप पर भी इसकी जरूरत महसूस होने लगी। कंपनी ने व्हाट्सएप वेब की शुरुआत की हुई। व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप ऐप के बाद डेस्कटॉप और व्हाट्सएप से यहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया। हालांकि कंपनी की तरफ से इस एप्लीकेशन में जो अपडेट किए जाते हैं वो पहले मोबाइल ऐप में होता है, बाद में इन दोनों ऐप में आता है। हालांकि कंपनी व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। जल्द ही कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर एक अपडेट लाने वाली है जिसके जरिए यूजर्स डेस्कटॉप या फिर व्हाट्सएप वेब के जरिए फोटो में एडिटिंग भी कर सकेंगे। वही WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बताया गया है कि कुछ समय बाद मैसेजिंग ऐप में कई सारे बदलाव आने वाले हैं और कंपनी वेब और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए नए फीचर रोल आउट करने वाली है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी हुई है जारी। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। वही बिहार और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। अभी यहाँ बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश यानी व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वर्षा की संभावना है। वही दिल्ली में 16 अगस्त तक बारिश नहीं होगी। वही हरियाणा और पंजाब में ज्यादा स्थानों पर बारिश की संभावना नहीं है। वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के अलग अलग स्थानों पर आज यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वही आज यानी गुरुवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। वह मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 11 से 13 अगस्त यानी मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। 11 और 13 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड में भी आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल के कुछ भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ कुछ हिस्सों और ओडिशा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तो कई 2 स्थानों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही यूपी के पूर्वांचल के कई इलाकों में यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। कल से यहाँ पर बुधवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसका कारण बिहार पर केंद्रित एक चक्रवातीय
दबाव बताया गया है। वही बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। वही बुधवार को वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। वही गुरुवार को यानी आज यानी 12 अगस्त को यहाँ पर देवरिया और गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बलरामपुर, श्रीबस्ती और बहराइच के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।